नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी करेंगे और ग्रुप थ्योरी में जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज की जो वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो फर्स्ट तो हम ये कवर करेंगे कि इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, कि आपके पास कोई ग्रुप है और ग्रुप के उस एलिमेंट की इंटीग्रल पावर्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कोई भी ग्रुप है, जैसे जी सेट आपको गिवन है और एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार आपको गिवन है, ये आपका जी क्रॉस जी से लेकर जी तक जो है वो आपका काम करता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर जी स्टार इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है और ये जो अगर आपका ग्रुप बना रहा है, देन इस जी के जो एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट्स की, मान लीजिए इसमें ए एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट के इंटीग्रल पावर की बात, यानी कि जो पावर में होगा, पावर में मान लीजिए मैं यहाँ पर एन लेती हूँ, तो यहाँ पर इंटीग्रल पावर्स की बात कही गई है। तो इस इंटीग्रल पावर के बारे में हम पढ़ेंगे और साथ में जो है वो हम यहाँ पर जनरल प्रॉपर्टीज़ की जो है वो बात करेंगे। ग्रुप में जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और जो जितने भी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको यहाँ पर आज इस वीडियो में करवाऊंगी, इससे सीधे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। तो इंटीग्रल पावर क्या होती है? तो देखिए इंटीग्रल पावर में क्या है, देखिए फर्स्टली तो मैं आपको ये बताऊंगी कि देखिए ये जो बुक है, ठीक है, ये जो बुक है ग्रुप एंड रिंग, ग्रुप एंड रिंग नेम से आपकी 5th सेमेस्टर की बुक है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने ये बुक जो है वो ले ली है, क्योंकि यहाँ से ही आपकी जितने भी थ्योरम्स हैं, जितने भी रिजल्ट्स हैं, वो इसी ही बुक से जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई भी, अगर आप कोई बैच लेते हो या कोई भी टीचर पढ़ाता है तो आपको इसी ही बुक से पढ़ाता है। आपको क्या करना है कि आपको ये बुक जो है वो ख़रीद लेनी है। और कई बार मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैम हम ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो देखिए ये जो है वो आपकी ग्रेजुएशन की बुक है और इसमें जैसे आपने यहाँ पर थ्योरी जो है वो पढ़ी है और थ्योरी पढ़ने के बाद जो है वो आप ये जो को एग्जाम्पल दे रखे हैं, यही एग्जाम्पल जो होते हैं इन्हीं की आपको प्रैक्टिस करनी होती है। और कोई भी टीचर जब पढ़ाता है तो यही से जो है वो आपको आपकी जो है वो एग्जाम्पल से उठाता है। तो ग्रेजुएशन में आपने जो भी बुक पढ़ी है, ग्रुप थ्योरी नेम से ये बुक है, तो आप ये बुक जो है वो आप अपनी खरीद लेना अगर आपके पास नहीं है, और आपको हर एक एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे, ये देखिए एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं यही जो है वो आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे, 22 क्वेश्चन है, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यहीं से जो है वो आपको प्रैक्टिस करनी होती है, बाकी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इन्हीं एक्सरसाइज से, तो आपको जो है वो बेनिफिट रहेगा और आपकी प्रैक्टिस जो है वो होती रहेगी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। देखिए मैं यहाँ पर जो है वो बुक में आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है वो मुझे इसी मंथ में जो अपना DSSS TGT मैथ्स का जो है वो जो अपना पोर्शन है 11th 12th वाला पोर्शन है वो, और जो ग्रेजुएशन का लगभग जो पोर्शन है वो मुझे कवर करना है। और मुझे उम्मीद है कि ग्रुप थ्योरी जो है वो मैं इस मंथ के लास्ट तक जो है वो अपना ग्रुप थ्योरी का और 11th 12th वाला जो पोर्शन है वो अपना पूरा मैं आपको सिलेबस कवर करवा दूंगी। और इसीलिए जो है वो मैंने बुक से जो सोचा कि बुक से जल्दी जल्दी कवर करवा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो टाइम बचेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगी, जो चीज़ें आपको बुक से पढ़ानी होंगी वो मैं आपको बुक से ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर अपना जो टॉपिक है वो है इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। तो यहाँ पर इस इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप इस टॉपिक की हम बात करते हैं। तो देखिए जैसे कि अपने पास एक लेट हम मान लेते हैं कि जी डॉट जो है, जी डॉट, क्योंकि यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, डॉट है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है, तो जी डॉट जो है वो क्या है, बी ए ग्रुप। जी डॉट जो है क्या, वो है आपके पास ग्रुप है और एंड ए जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है जी से। ठीक है, ए किस में बिलोंग कर रहा है, जी में बिलोंग कर रहा है। या मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि जी जो है वो आपके पास एक सेट है, इस सेट से हमने ए जो है वो एलिमेंट ले लिया है। ठीक है, अब आपको पता है कि बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी आपके पास क्या रहेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होता है कि अगर आपके पास कोई सेट है, उस सेट से अगर आप कोई एलिमेंट लेते हो उस पर आप बाइनरी ऑपरेशन लगाते हो, तो वो जो एलिमेंट होता है वो उसी ग्रुप का आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाइनरी ऑपरेशन आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, डॉट दे रखा है। तो मान लीजिए इस जी ग्रुप से यहाँ पर सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम ही बेस के हैं, यानी कि ए बेस के ही हैं। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसके इंटीग्रल पावर्स की, इसका मतलब क्या है कि ये जी ग्रुप है
सॉरी ये जी जो है वो एक सेट है जिसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आपके जो बेस जो है उनका वो ए है। ठीक है, बेस क्या है, ए ही है। बेस क्या है, ए ही है। पावर आपकी कोई भी इंटीग्रल पावर हो सकती है, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है वो इंटीग्रल पावर की बात कही गई है। एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, ग्रुप की किसी भी एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर की बात। ठीक है, तो भाई क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगा, मान लीजिए हम यहाँ पर ए एलिमेंट लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट डॉट है, यानी कि यहाँ पर ऑपरेशन क्या है डॉट का, तो ए डॉट ए करेंगे। या फिर मान लीजिए आपने ए डॉट ए डॉट ए 3 टाइम के लिए यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया, या फिर ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए। ऑपरेशन तो आपका यहाँ पर डॉट गिवन है तो यही लगेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है वो आपकी ये सीरीज जो है वो चलती रहेगी। ठीक है, इंटीग्रल पावर्स जो है वो आपकी यहाँ पर चलती रहेंगी। मैंने यहाँ पर ए डॉट ए यानी कि ए स्क्वायर हो गया, फिर ये ए क्यूब हो गया, ए की पावर 4 हो गया, इस तरह से जो है ये n टाइम्स तक जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो a है वो आपका इस जी में बिलोंग कर रहा है, और जो n जो होगा, क्योंकि n टाइम तक जाएगा तो n जो होगा वो आपका n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, हम पॉजिटिव नंबर्स ही लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कही गई है। देन आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि n टाइम तक चल रहा है, यहाँ पर ये ए स्क्वायर हो गया, फिर ए की पावर 3 हो गया, फिर ए की पावर 4 हो गया, इस तरह से जो ये n टाइम्स तक आगे चलता रहेगा। तो n टाइम्स तक आपका ये आगे चलेगा, तो इसका मतलब ए रेज़ द पावर n जो है वो आपका बिलोंग कर जाएगा उस जी ग्रुप में। ठीक है, किस में बिलोंग कर जाएगा, जी ग्रुप में कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आपको एक सीधी ही प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर जी सेट है आपका और ए जो है आपका जी में बिलोंग कर रहा है, देन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी आपको सीधा ये याद रखना, अगर डॉट प्रोडक्ट, अगर आपका जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी डॉट है, ठीक है, तो ए आपका जी में बिलोंग कर रहा है, देन आप बाय क्लोजर प्रॉपर्टी आगे भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें जो है वो आप सीधा ही ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे कि बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए रेज़ द पावर n जो है वो भी आपके जी में बिलोंग करेगी। और यही जो होता है, यही जो डेफिनेशन है वो है आपके इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, तो यही जो है वो आपकी डेफिनेशन है, और ये जो रिजल्ट है वो आपका कई क्वेश्चंस में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो n जो होता है, n इसमें आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही आप यहाँ पर रखोगे। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, और यही चीज़ें जो है वो आपको बुक में लिखी हुई मिलेंगी। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप ये बुक जो है वो खरीद लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो। ठीक है, और बुक से जितना ज़्यादा आप खुद से रीड आउट करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए जो है वो बेनिफिट रहेगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने लिया ए रेज़ द पावर, जैसे कि ए आपका जी में बिलोंग कर रहा है, देन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी हमने ए रेज़ द पावर एन जो है वो भी जी में बिलोंग करवा दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी से ये आपकी प्रॉपर्टी होल्ड हुई है कि ए आपका जी में बिलोंग कर रहा है, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए रेज़ द पावर एन जो है वो आपका जी में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब ये तो क्या है, ये ए रेज़ द पावर एन भी जी के अंदर बिलोंग कर गया, इसका मतलब यहाँ पर इसका जो इन्वर्स है वो भी एग्जिस्ट होगा। ठीक है, इन्वर्स जो है वो क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, और इसका जो इन्वर्स होगा वो ए रेज़ द पावर माइनस एन होगा, और ये जो इन्वर्स है वो भी आपका इस जी के अंदर बिलोंग करेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, एक चीज़ आपको सीधी याद रखनी, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए, और क्वेश्चन किस टाइप का, मान लीजिए एक जी ग्रुप जो है वो आपको इस तरह से डिफाइन कर दिया जाए कि 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरह से आगे चलता रहेगा, और इसी तरह 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, इस तरह से एलिमेंट्स आपको दे दिए जाए, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, देखिए बेस यहाँ पर सेम है और पावर जो है वो इंटीग्रल्स पावर में है, तो ऐसा ग्रुप अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन में तो वो हमेशा ही अबेलियन ग्रुप बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, अबेलियन ग्रुप बनाता है, तो आपको ये चीज़ें जो है वो सीधी याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात कही गई कि ए रेज़ द पावर एन, कि ए आपका जी में बिलोंग कर रहा है, ए रेज़ द पावर एन भी जो है वो आपका बाय क्लोजर प्रॉपर्टी उसके अंदर जो है वो बिलोंग कर जाएगा, और इसका इन्वर्स जो है वो आपका एग्जिस्ट करेगा, और इन्वर्स क्या होगा, ए रेज़ द पावर माइनस एन होगा, और ये भी आपका उस जी ग्रुप के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो हमें जनरल प्रॉपर्टीज़ करनी है, और ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, और यहाँ से ही सीधी ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक ये देख लीजिए, ये तो देखिए यहाँ पर Z
सॉरी जी डॉट था, ठीक है, जी डॉट ऑपरेशन था, वहाँ पर ए रेज़ द पावर एन बिलोंग्स टू जी कर रहा था, तो इसका जो इन्वर्स था वो ए रेज़ द पावर एन बिलोंग्स टू जी, इन्वर्स क्या था, ए रेज़ द पावर माइनस एन। इसी तरह अगर जी प्लस हो जाए, प्लस का ऑपरेशन हो, तो वहाँ पर जैसे कि अगर आपके पास ए बिलोंग कर रहा है जी में, तो वहाँ पर जो है वो आपका जो बिलोंग करेगा एन ऑफ ए, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एन ऑफ ए जो है वो बिलोंग करेगा जी में, जहाँ पर एन जो है वो आपके पास कोई भी इंटीजर वैल्यू होगी, एन क्या होगी, कोई भी आपके पास इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए प्लस में जैसे अगर आपके पास आप इन्वर्स एग्जिस्ट करवाते हैं, तो अगर आपके पास 2 है तो इसका इन्वर्स अगर हमें एग्जिस्ट करवाना होता है तो ऐसा क्या हम ऐड करें, जैसे पहले तो आइडेंटिटी देखते हैं कि इसमें आइडेंटिटी क्या होती है, तो 2 में ऐसा क्या ऐड करें कि वही नंबर आ जाए, तो 0 ऐड करेंगे, तो 0 आइडेंटिटी हो गया। इसका मतलब आप कोई भी नंबर उठाओगे तो उसके साथ आप ऐसा क्या ऑपरेशन लगाओ, प्लस में ही लगाना है, तो इसमें ऐसा क्या प्लस करो कि आपके पास जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो आप इसमें प्लस माइनस 2 ही करोगे तो भी आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो ये 2 जो है, -2 जो है ये आपका उस जी में बिलोंग करना चाहिए। उसी तरह यहाँ पर मान लीजिए ए आपका एक कुछ भी नंबर हो, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो यहाँ पर जो आपका इन्वर्स जो होगा वो एन ऑफ ए की फॉर्म में होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर एन आपका कोई भी इंटीजर्स है, अगर ये पॉजिटिव तो यहाँ पर ये एन जो है वो नेगेटिव बनाकर इसको जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा, और अगर ये आपका नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आके आपको इसको जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है, और ये चीज़ आपको सीधी याद रखनी है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये आपकी कई जगह पर यूज होगी, भूलना नहीं है कि ए आपका जी में बिलोंग कर रहा है, जी सेट में बिलोंग कर रहा है, देन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए रेज़ द पावर एन जो है वो आपका जी में बिलोंग करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे हुई, क्योंकि आप इसी जी ग्रुप से एलिमेंट्स उठाते हो, आपने ए डॉट ए लगाया तो आपको पता है वो भी आपका जी में बिलोंग करेगा। आपका जो ए डॉट ए रिजल्ट है उसका अगर आप अनदर एलिमेंट के साथ डॉट करोगे तो वो भी उसी के अंदर जो है वो ऑपरेट होकर उसी के अंदर आएगा। यानी कि अगर आप ऑपरेशन लगाते हो एक एलिमेंट के साथ, 2 एलिमेंट के साथ, या 3 एलिमेंट के साथ, या n टाइम्स तक अगर आप ऑपरेशन लगाते हो तो वो उसी सेट का ही एलिमेंट आता है, तो इसलिए क्लोज्ड प्रॉपर्टी से ये चीज़ होल्ड होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ की। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पर जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो जो फर्स्ट जो थ्योरम्स है, ये यहाँ पर थ्योरम्स के नाम से दे रखे हैं, लेकिन ये सीधी ही स्टेटमेंट जो है वो आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट थ्योरम क्या है कि इफ़ जी स्टार इज़ अ ग्रुप, कि अगर जी स्टार आपके पास कोई ग्रुप है, जी स्टार यहाँ पर स्टार ऑपरेशन है, तो जी स्टार आपके पास ग्रुप है, इसका मतलब आपके पास यहाँ पर जो है वो 4 प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। कौन कौन सी? फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास कि क्लोज्ड या क्लोजर होना चाहिए, सेकंड प्रॉपर्टी होती है आपके पास एसोसिएटिविटी की, थर्ड प्रॉपर्टी होती है आपके पास यहाँ पर कि आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, और फोर्थ होती है आपके पास इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो 4 प्रॉपर्टी जब होल्ड हो जाती है तो आपका जो जी ग्रुप है वो क्या बन जाता है, जो जी सेट है वो आपका ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दे ही रखा है कि जी स्टार जो है वो आपके पास ग्रुप है। देन ये प्रॉपर्टी है फर्स्ट कि द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज यूनिक, यानी कि जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जी का वो क्या होगा, यूनिक होगा। और सेकेंड है कि एवरी एलिमेंट हैज़ ए यूनिक इन्वर्स। तो दोनों चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। इसका प्रूफ जो है वो मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर लेनी है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और जो किसी ग्रुप का जो इन्वर्स होता है वो दोनों ही यूनिक होते हैं। क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। दोनों क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। आइडेंटिटी भी यूनिक होता है और आपका जो इन्वर्स जो होता है वो भी किसी ग्रुप का, कोई भी ग्रुप ले लीजिए, वो ग्रुप बना रहा है तो इन्वर्स भी आपका यूनिक होता है और आइडेंटिटी एलिमेंट भी आपका यूनिक होता है। तो दोनों चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। अब हम करेंगे इनका प्रूफ। तो प्रूफ देखिए, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट हम प्रूफ करेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज़ यूनिक। हमें ये प्रूफ करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है आपका ग्रुप का वो यूनिक होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको जो है वो पहले जब स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशंस करवाई थी वहाँ पर भी मैंने आपको ये प्रूफ करके बताया था कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसी भी जी ग्रुप का वो क्या होता है, वो आपका यूनिक होता है। तो यहाँ पर भी अगेन मैं आपको प्रूफ करके बता देती हूँ क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज़ एक साथ मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आप लेट मान लीजिए कि आपके पास दो, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो क्या है, यूनिक है। तो हम यहाँ पर ये लेके चल रहे थे कि हमारे पास यूनिक नहीं, हमारे पास 2 आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो मैं ये मान लेती हूँ कि E1 और E2 जो है वो आपके पास R2 आइडेंटिटी
ठीक है, आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, मैंने ये क्या माना कि मेरे पास यूनिक नहीं है बल्कि दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स है ग्रुप जी के लिए। ठीक है, अब देखिए अगर ये E1 और E2 अगर आपके पास आइडेंटिटी बना रहे हैं जी के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि जी सेट जो है इसमें E1 और E2 जो है वो एलिमेंट्स तो हैं। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी तभी एग्जिस्ट करता है जब भी वो आइडेंटिटी, जो एलिमेंट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है वो उसी ग्रुप का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मैंने E1 और E2 दो मेंबर्स लिए हैं कि जो कि क्या माने, मैंने आइडेंटिटी माने हैं। तो ये आप अगर आप क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाओ तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर E1 और E2 जो है ये आपके इस जी सेट के मैंने एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, तो अब फर्स्ट में ये मान के चल रही हूँ कि यहाँ पर E1 जो है वो क्या है, आइडेंटिटी है। E1 जो है वो क्या है, आइडेंटिटी है। तो देखिए आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी, जब हम लगाते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट वही बनता है जब हम इस जी सेट से कोई मेंबर लेते हैं, उस मेंबर की हम उस आइडेंटिटी के साथ ऑपरेशन जब लगाते हैं तो वो मेंबर खुद आ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैंने E1 को क्या माना है, E1 को मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी माना है। तो दूसरा एलिमेंट E2 जो है वो एक अनदर एलिमेंट होगा। तो इस अनदर एलिमेंट के साथ जब हम इस आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन जो हमें गिवन होता है वो ऑपरेशन लगाएंगे तो ये E2 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या, मैंने E1 को आइडेंटिटी माना है तो E1 का ऑपरेट अगर मैं करूँ E2 के साथ या फिर मैं E2 का ऑपरेशन लगाऊं E1 के साथ तो हमें यहाँ पर E2 ही आएगा। E2 यहाँ पर क्या है, E2 आपका एक अनदर एलिमेंट है। अनदर एलिमेंट जैसे मान लीजिए जी सेट में आपके पास E और A है। जैसे आपके पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है तो यही होता है कि A स्टार E और या फिर E स्टार A करो तो आपके पास A ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है, E2 का। क्यों, क्योंकि E1 को मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी माना। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम मान लेते हैं कि E2 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, E2 जो है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर E2 आइडेंटिटी एलिमेंट है इसका मतलब E1 स्टार E2 करेंगे या फिर E2 स्टार E1 करेंगे तो हमें E1 ही मिलेगा। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन होगी। तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड से आपके पास E1 और E2 जो है वो E2 के इक्वल आ रहा है और E1 E2 जो है वो E1 के इक्वल आ रहा है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के अकॉर्डिंग अगर आपकी LHS साइड इक्वल है तो RHS साइड को भी इक्वल होना होगा। ठीक है, तो E2 जो है वो E1 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने दो आइडेंटिटी एलिमेंट लिए थे तो उन दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट्स को हमने इक्वल दिखा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको प्रूफ करना है। प्रूफ में वैसे तो आपको ज़्यादा नहीं जाना है क्योंकि प्रूफ आपको तो ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो सॉल्व करना है। तो वहाँ पर जो है वो आपको आइडेंटिटी सीधे ही आपको जो है वो थ्योरम से ही यहाँ पर स्टेटमेंट पूछी हुई मिलेगी। ठीक है, सेकंड हमें बताना है कि जो आपका इन्वर्स होता है किसी भी ग्रुप का वो भी क्या होता है, वो भी आपके पास जो है वो यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक होता है। इन्वर्स भी यूनिक होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर इन्वर्स को जो है वो हमें यूनिक प्रूफ करना है कि इन्वर्स एलिमेंट जो होता है वो किसी भी ग्रुप का यूनिक होता है। तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, जैसे हमने आइडेंटिटी को प्रूफ किया, हमने माना कि आइडेंटिटी यूनिक नहीं है, कोई दो आइडेंटिटी है। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पर मान लेंगे कि इन्वर्स भी हमारे पास दो हैं। तो लेट हम मान लेंगे कि B1 और B2 जो है वो अपने पास टू इनवर्स हैं ग्रुप के। ठीक है, दो इनवर्स हैं और ए जो है वो आपके पास कोई एलिमेंट है जो उस जी ग्रुप में बिलोंग कर रहा है और ई बी द आइडेंटिटी। ई जो है वो आपके पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर माना है कि B1 और B2 जो है वो दो इनवर्स हैं। ठीक है, किसी भी ग्रुप के क्या है, दो इन्वर्स हैं। तो दो इन्वर्स है, इसका मतलब क्या है, ये ए के साथ हम ऑपरेट करेंगे उस B1 के साथ तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, या B1 स्टार ए करो तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। मैंने क्या माना, पहले मैंने माना कि B1 जो है वो क्या है, इन्वर्स है। तो B1 अगर इन्वर्स है तो ए आपके पास कोई एलिमेंट है, तो आप जब उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हो उसके इन्वर्स के साथ तो आइडेंटिटी आपके पास आंसर में आता है। ठीक है, तो A1 स्टार B1 करो या फिर आप B1 स्टार A करो, आपके पास आंसर क्या आएगा, ई आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मान लेती हूँ कि B1 नहीं, B2 जो है वो इन्वर्स है। तो B2 इन्वर्स होगा तो इस एलिमेंट के साथ जब आप B2 का ऑपरेट करोगे तो आपके पास आंसर आइडेंटिटी आएगा, और जब आप B2 करो आगे पीछे कैसे भी करो आपके पास जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो आंसर में आएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है यूनिट। अगर हमें यूनिक दिखाना है तो हमने जो दो इन्वर्स लिए हम इन दोनों को इक्वल दिखा देंगे।
ठीक है, कि ये जो हमने दो अलग अलग इन्वर्स लिए हैं ये दोनों क्या है, इक्वल है। अगर हम ये चीज़ प्रूफ करने में कामयाब हो गए तो हमारा जो इन्वर्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लेती हूँ B1, ठीक है। B1 इक्वल्स टू हमें क्या दिखाना है, B2, हमें ये प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ पर इसकी RHS साइड लेती हूँ, सॉरी LHS साइड B1 ले लिया, ठीक है। तो B1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, B1 स्टार आइडेंटिटी करें तो B1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए B1 स्टार, अब देखिए ये जो इक्वेशंस है यहाँ पर देखिए B1 जो है ये तो मैंने एज इट इज लिखा, आइडेंटिटी एलिमेंट की जगह मैं यहाँ पर ये देखिए ये जो है वो यूज़ कर सकती हूँ। तो आइडेंटिटी की जगह मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया A स्टार B2, ठीक है, क्योंकि मैंने जब A स्टार B2 किया तो मेरे पास आइडेंटिटी आया, तो आइडेंटिटी की जगह मैंने A स्टार B2 को यूज़ कर लिया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि ये क्योंकि ग्रुप है, ठीक है, क्या दे रखा है, ग्रुप दे रखा है कि G स्टार आपके पास ग्रुप है, तो हमें ये बताना है कि उसका इन्वर्स जो है वो यूनिक होगा। तो ग्रुप है, इसका मतलब यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी होल्ड होगी। तो इस चीज़ को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि B1 स्टार A स्टार B2, ठीक है, बाई एसोसिएटिविटी, ठीक है, बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि A स्टार B करो फिर स्टार C, वो हमेशा इक्वल होता है A स्टार B स्टार C, ठीक है, ये आपके इक्वल होते हैं। तो इसी तरह से जो है वो आपका A स्टार B2 ऑपरेट कर रहा था, तो मैंने बाई एसोसिएटिविटी मैंने B1 स्टार A ऑपरेट करवा दिया, देन B2 का ऑपरेट हो जाएगा, ये दोनों ही इक्वल होते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से मैंने ये चीज़ कर दी। अब देखिए यहाँ पर आप इनको इक्वेशंस नाम भी दे सकते हो, ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो अब देखिए यहाँ पर B1 स्टार A जो है, B1 स्टार A जो है ये आपका आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ये आइडेंटिटी स्टार B2 आ जाएगा। और आइडेंटिटी का ऑपरेशन जब आप किसी भी एलिमेंट के साथ करते हो तो B2 ही आता है। तो मैं यहाँ पर B1 लेके चली थी और B2 के इक्वल मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। इसका मतलब आपका इन्वर्स जो है वो क्या है, इन्वर्स आपका यूनिक है। तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है और आपका इन्वर्स एलिमेंट भी आपका यूनिक होता है। ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपको सीधी याद रखनी है कि इफ़ G जो है आपके पास एक ग्रुप है विद मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो या फिर आप मल्टीप्लिकेशन आप इस तरह से भी जो है वो लिख सकते हो। तो आपके पास G एक ग्रुप है, ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है। देन आपको फर्स्ट याद रखना है कि A इन्वर्स का इन्वर्स करते हैं तो आपके पास A आता है। फॉर ऑल A जो है वो आपका G में बिलोंग करता है, और जो A इन्वर्स जो होता है, A इन्वर्स जो होता है वो आपका इन्वर्स होता है। ये क्या होता है, इन्वर्स ऑफ A, ये किसके लिए स्टैंड होता है, इन्वर्स ऑफ A के लिए, ठीक है। तो A इन्वर्स जो है ये किसके लिए होता है, ये आपका इन्वर्स है A का। जैसे A स्टार B हम करते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, इन्वर्स की यही तो प्रॉपर्टी होती है। B को हम A इन्वर्स इस तरह से भी जो है वो डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास G ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो A का डबल इन्वर्स करते हैं तो A ही आता है। ये आप मैट्रिक्स के चैप्टर में भी पढ़ चुके हो कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का जब आप डबल इन्वर्स करते हो तो वो आपका एलिमेंट वो खुद ही मैट्रिक्स जो है वो आ जाता है। इसी तरह A का डबल इन्वर्स करोगे तो A ही आ जाएगा, ठीक है। सेकंड आपको यहाँ पर याद रखना है कि A B का इन्वर्स जब आप यहाँ पर लोगे तो ये जो है वो रिवर्स में ओपन होगा, रिवर्स में B इन्वर्स और A इन्वर्स इस तरह से ओपन होगा, ठीक है। तो G अगर आपके पास ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट में अगर आपका G सेट ग्रुप बना रहा है तो आपका A जो होगा, A क्या है, ये A उस सेट का एलिमेंट है, तो A का डबल इन्वर्स करोगे तो A आएगा, जहाँ पर A आप उस सेट का एलिमेंट है और A इन्वर्स जो है वो उसका इन्वर्स है। इस सेट A का क्या है, इन्वर्स का काम कर रहा है, यानी कि इन दोनों पर जब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जब आप लगाओगे तो आपके पास आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। फिर आपका ए बी का इन्वर्स अगर आप लगाओगे कि दो एलिमेंट्स आप लिखाते हो उनकी मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स आप करोगे तो ये आपका रिवर्स में ओपन होगा, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी कैंसलेशन लॉ होती है।
तो देखिए कैंसलेशन ला जो है वो आपको यहाँ पर समझना है, ये आप सीधे याद रख लीजिए, ज़्यादा प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है। बाकी आपके पास, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ बुक जो है वो आप ले लीजिए। यहाँ पर जो है वो बुक में आप जो है वो प्रूफ भी देख सकते हो, ज़्यादा आपका हार्ड प्रूफ नहीं है। जैसे यहाँ पर हम ऑपरेशन लगाते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर जो है वो ऑपरेशंस लगाने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपका कैंसलेशन ला होता है, ठीक है। क्या होता है? कैंसलेशन ला होता है। कैंसलेशन ला में क्या होता है कि आपके पास लेफ्ट कैंसलेशन ला हो जाता है या फिर राइट कैंसलेशन ला होता है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा हो कि ए स्टार बी इक्वल है ए स्टार सी को, तो देन हम यहाँ पर लिख देते हैं कि B इज इक्वल्स टू में C। तो ये कैसे हुआ? ये आपका जो देखिए ये जो है वो कौन सी साइड है? ये आपकी लेफ्ट साइड है। तो ये जो होता है ये आपका लेफ्ट कैंसलेशन ला कहलाता है, ठीक है। लेफ्ट कैंसलेशन ला कहलाता है, क्योंकि लेफ्ट से ए कैंसिल, हम इनको कट नहीं करते, लेकिन हम इनको ऐसे लिख देते हैं कि लेफ्ट कैंसलेशन ला, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और इसी तरह से मान लीजिए कि आपका B स्टार A दे रखा है इक्वल्स टू में C स्टार A है, तो यहाँ पर जो है ये आपका राइट कैंसलेशन ला होता है, और इससे जो है वो B जो है वो आपका C के इक्वल आ जाता है। और फोर ऑल आपका यहाँ पर चलता है कि A B C जो है वो सारे आपके उस Z के मेंबर होते हैं। और जो ये A होता है, A जो होता है वो आपका डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। क्यों? यानी कि 0 आपका ऑपरेट हो जाएगा, इसलिए ये जो A है वो आपका 0 नहीं होता, ठीक है। 0 नहीं होता, ये कंडीशन आपके साथ चलती है। और ये आपका लेफ्ट कैंसलेशन ला होता है और ये आपका राइट कैंसलेशन ला होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके कैंसलेशन ला होते हैं। तो ये चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। यहाँ से जो है वो सीधा ही पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये डाल देंगे आपको क्वेश्चन में, और ऑप्शन में डाल देंगे कि लेफ्ट कैंसलेशन ला, राइट कैंसलेशन ला, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है कि ये कौन सा ला आपका यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है, सीधी ही याद रखनी है। ए का डबल इन्वर्स ए होता है, ए बी का जो इन्वर्स अगर आप करोगे तो रिवर्स में ओपन होगा बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। और कैंसलेशन ला मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास जो है वो एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन वो जो एग्जाम्पल है वो आपको प्रॉपर्टीज़ में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल्स क्या हैं। थर्ड एग्जाम्पल जो है ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी के थ्रू ही आपको ये चीज़ याद रखनी है। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास ग्रुप G जो है वो अबेलियन है, ठीक है। G ग्रुप हमें अबेलियन दे रखा है, अबेलियन दे रखा है, इसका मतलब 5 प्रॉपर्टी आपकी होल्ड हो रही है। कौन कौन सी? आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड एसोसिएटिव, थर्ड आपके पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, फोर्थ आपके पास इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और फिफ्थ आपके पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो ये आपका अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। हमें ये प्रूफ करना है कि G जो है वो अबेलियन है इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी का होल स्क्वायर जो है वो अलग अलग स्क्वायर में बढ़ जाएगा, तो A स्क्वायर और B स्क्वायर, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन गिवन है तो आपका ग्रुप अबेलियन होगा, और अगर G ग्रुप आपका अबेलियन है तो ये कंडीशन होल्ड होगी, जहाँ पर ए बी जो है वो उस G सेट के ही मेंबर्स हैं, ठीक है, ग्रुप G के मेंबर हैं। तो देखिए फर्स्टली तो हम यहाँ पर क्या लेंगे कि G जो है वो आपका अबेलियन ग्रुप है। तो G अगर आपके पास अबेलियन ग्रुप है तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है ये चीज़ कि ए बी का होल स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो अब आप नॉर्मल आप इसको बिल्कुल ही यहाँ पर जो है वो इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो प्रूफ है बिल्कुल आसान है। आपको पता है ए बी का होल स्क्वायर आप कैसे लिख सकते हो? क्योंकि देखिए ए का स्क्वायर है, इसको आप ए डॉट ए लिख सकते हो। तो यहाँ पर ए की जगह क्या है? ए बी। तो ए बी का होल स्क्वायर को आप ए बी डॉट ए बी कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका होल्ड हो जाएगा कि देखिए ए जो है ये आपका बाहर हो जाएगा। जैसे पहले ये दो ऑपरेट हो रहे हैं तो इसको हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं? ये ए आपका बाहर निकाल दिया और ये बी आपका बाहर निकाल दिया, बी और ए को ऑपरेट कर दिया, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि अबेलियन ग्रुप दे रखा है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड होएगी, ठीक है। तो अब देखिए ए बी ए और बी, अब क्योंकि अबेलियन दे रखा है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी। कॉम्यूटेटिव क्या है? बी ए जो है वो ए बी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर बी ए था तो इसको मैंने ए बी लिख दिया। अब देखिए अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से आप ए को इकट्ठा कर सकते हो, बी को इकट्ठा कर सकते हो। तो ए डॉट ए आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, बी डॉट बी आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अबेलियन लेके चले थे और ये कंडीशन हमने प्रूफ कर दी। अब हम ये कंडीशन लेके चलेंगे और हम अबेलियन इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कन्वर्स में आप क्या करोगे कि हमने लिया कि ए बी का जो स्क्वायर है, ए बी का जो होल स्क्वायर है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, जहाँ पर आपका ए बी जो है वो आपका जी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर जो है, ठीक है, ये जो आपका होल स्क्वायर है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए बी डॉट ए बी, इस तरह से लिख सकते हैं। और जो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो इसको हम लिख सकते हैं ए बी बी,
ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको वही आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हमने जो है वो इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया कि पहले आपका जो ऑपरेट हो रहा था ए बी के साथ और ए जो है यहाँ पर बी के साथ ऑपरेट हो रहा था, अब हमने इसको इस तरह से लिख दिया कि ए और बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हमने इस तरह से लिख दिया। और यहाँ पर भी ए आपका बाहर हो गया, बी बाहर हो गया और दोनों बीच वाले दोनों को जो है वो हमने ऑपरेट कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि अबेलियन बना रहा है। क्या बना रहा है, अबेलियन बना रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से और पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे हम बी इनवर्स से। ठीक है, इसमें कि यहाँ पर हम प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ए इनवर्स ए फिर बी और बी इनवर्स, और पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी इनवर्स के साथ, तो ए इनवर्स ए आ जाएगा, बी ए एज इट इज आ जाएगा और बी है और फिर बी की पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बी इनवर्स, दोनों साइड करोगे तो यहाँ पर क्या है, ए इनवर्स ए फिर ए बी और बी इनवर्स। अब आपको पता है ए इनवर्स जो है वो आइडेंटिटी होता है, ये बी ए आपका एज इट इज आ जाएगा, ये भी आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, यहाँ पर ये आइडेंटिटी हो जाएगा ए बी और ये भी आपका आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बी ए ही आएगा और यहाँ पर ये ए बी आएगा। तो देखिए बी ए जो है वो ए बी के इक्वल हो गया, इसका मतलब यहाँ पर हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करा दी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अपनी यहाँ पर होल्ड हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये आपका अबेलियन ग्रुप है। तो हम ये लेके चले थे और हमने इसको अबेलियन प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से जो है वो आपको इनके प्रूफ करने हैं, लेकिन यहाँ पर प्रूफ में आपको नहीं जाना है, मैं आपको फिर कह रही हूँ, ये बुक आपको ले लेनी है और यहाँ से आप जो है वो प्रैक्टिस कर लेना, को देख लेना इनके सारे प्रूफ को। ठीक है, और लेकिन आपको यहाँ पर जो है वो सीधी ये स्टेटमेंट याद रखनी है और ये स्टेटमेंट जो है वो प्रीवियस पेपर्स में पूछी हुई है। तो आप जो है वो एज ए प्रॉपर्टी, ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है उसके थ्रू जो है वो ये याद रखनी है। ठीक है, कि अगर आपके पास ए बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर खुलेगा तो वो अबेलियन होगा। अगर कोई ग्रुप अबेलियन होगा तो वो आप इस तरह से खोल सकते हो। ये आप क्वेश्चन जब करोगे उनमें आपके काम आएंगे। ठीक है, लेकिन आपके टीजीटी लेवल में सिर्फ आपसे जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टेटमेंट के थ्रू। तो स्टेटमेंट आपको इस तरह से पूछी जा सकती है, आपको डाल दिया जाएगा कि ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, देन और यहाँ पर कि ए बी जो है वो आपका जी में बिलोंग कर रहा है, देन जी इज क्वेश्चन इस तरह से होगा, देन जी इज आपका अबेलियन है, आपका ये कॉम्यूटेटिव, तो अबेलियन और कॉम्यूटेटिव तो सेम होता है। ठीक है, तो अबेलियन है या फिर ये आपका एसोसिएटिव बना रहा है, ये आपका ग्रुप बन रहा है, नन ऑफ दिस, तो ये आपका क्या बनता है, अबेलियन बनता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो है वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी जो है वो प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम और प्रॉपर्टीज भी करेंगे। तब तक आप जो है वो इनकी प्रैक्टिस कर लेना और जितने भी यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैंने आपको पीछे करवाए हैं उनको भी आप रिवाइज कर लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।